हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ग्रामर एक्सरसाइज पार्ट 1 करेंगे। सेकंड सेंटेंस देखिए बच्चों, इसमें है अमित डैश टू अटेंड द फंक्शन। तो इसमें देखिए 4 ऑप्शन है आपके पास, डिड नॉट वांटेड, डिड नॉट वांट, डू नॉट वांटेड और डज नॉट वांटेड। तो सबसे पहले हमको ये पता लगाना पड़ेगा कि ये सेंटेंस है ये कौन से टेंस में है। तो अमित फिर डैश टू अटेंड द फंक्शन, मतलब ये हुआ कि इसमें जो विकल्प है, विकल्प के हिसाब से हमको कुछ ऐसी चीज रखनी है जो कि जिसमें हम देखिए हम डस का प्रयोग इसमें कर नहीं सकते, डस का कर सकते हैं लेकिन ऑप्शन में जो है डज नॉट के साथ वांटेड है। हम प्रेजेंट सिंपल में डस का प्रयोग करते हैं, डू का करते हैं, आपको मालूम है डू का हम लोग प्लूरल के साथ में करते हैं। लेकिन अमित के साथ में अगर हम डस लगाएं प्रेजेंट में तो इसमें वांट डज नॉट वांटेड गलत है, क्योंकि डज नॉट आएगा तो फिर वांटेड नहीं होगा, फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो ये वाला विकल्प तो नहीं है। फिर बचे ई बी सी, तो इसमें अगर अपन डू नॉट करके देखते हैं, डू नॉट वांटेड टू अटेंड द फंक्शन, तो डू नॉट के साथ में फिर पास्ट में चला गया तो फिर डू क्यों आएगा, है ना, फिर तो डिड आएगा, तो ये सी भी ऑप्शन सही नहीं है। अब बचे ए और बी ऑप्शन में से कोई एक है। तो अगर अपन ए को देखते हैं डिड नॉट वांटेड, तो इसमें डिड नॉट के साथ में हमेशा वर्ग की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो इसलिए डिड नॉट वांट आएगा, तो इसलिए ऑप्शन 2 सही है। तो ये सिंपल पास्ट का सेंटेंस है और आपको तो मालूम है सिंपल पास्ट में सब्जेक्ट के साथ में हम लोग वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करके कोई भी सेंटेंस को बनाते हैं। कोई भी एक्शन किसी समय में पर्टिकुलर समय में पास्ट में कंप्लीट हुआ है तो उसके लिए अपन करते हैं। तो ये हो जाएगा बच्चों, अमित डिड नॉट वांट टू अटेंड द फंक्शन। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। और अब जो नेक्स्ट सेंटेंस है आप देख रहे होंगे, द कल्प्रिट एंड द आई विटनेस, फिर आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। तो देखिए सबसे पहले आप ये देखिए ये कल्प्रिट और द आई विटनेस, ये दोनों एक हैं कि अलग अलग हैं। अगर ये कल्प्रिट और आई विटनेस दोनों अगर एक ही होते तो आर्टिकल किसी एक के सामने लगा होता, वो भी कल्प्रिट के आगे लगा होता और द आई विटनेस के आगे नहीं होता। तो सबसे मतलब ये हुआ बच्चों, ये द कल्प्रिट मतलब जिसने कोई गलत काम किया है, कल्प्रिट दोषी, और जो आई विटनेस मतलब जो गवाह है, वो दोनों यहाँ पर अलग अलग हैं। अलग अलग ऐसे हैं बच्चों क्योंकि इन दोनों के आगे आर्टिकल का प्रयोग हुआ है। तो जब आर्टिकल का प्रयोग दोनों के आगे लगता है तो कोई भी नाउन प्रोनाउन अगर जुड़े हैं अपने एंड के साथ में और आर्टिकल दोनों के सामने लगा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों अलग अलग हैं। मतलब जब दोनों अलग अलग हैं तो हमारे साथ में जो उसकी जो हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वो भी प्लूरल लगाएंगे। तो हैज एस्केप्ड पहला ऑप्शन नहीं हो सकता, हैज बीन एस्केपिंग ये भी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें कुछ कैसे हो सकता है आईएनजी के साथ में, ये तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का है ये, है ना। फिर वॉज एस्केपिंग ये तो हो ही नहीं सकता बिल्कुल भी, और हैज बीन एस्केपिंग भी नहीं हो सकता क्योंकि दोनों जो भी मैंने बी वाला बताया था तो बी और सी भी नहीं हो सकते, पहला भी नहीं हो सकता। बच्चा फोर्थ हैव एस्केप्ड, मतलब जो कल्प्रिट और आई विटनेस है दोनों एस्केप्ड मतलब दोनों निकल गए, दोनों बच के निकल गए। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है और यहाँ पर हैव इसलिए लगाया है क्योंकि दोनों अलग अलग हैं और प्लूरल के साथ में हम लोग हैव का प्रयोग करते हैं, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अब ये वाला सेंटेंस देखिए आप, ही डैश डेली फॉर ए ईयर नाउ, वह जो है 1 साल से, अब आपको बताना है कि एक्सरसाइज कर रहा था कि करता है, ठीक है। ये 4 विकल्प हैं आपके पास में। तो अब देखिए इसमें यहाँ पे टाइम आ गया इस सेंटेंस में बच्चों। टाइम जब आ जाता है मतलब वो एक्सरसाइज जैसे हमको मालूम पड़ रहा है कि वो एक्सरसाइज और लिखा हुआ है फॉर ए ईयर नाउ, है ना। तो यहां से हमको थोड़ा सा एक आइडिया मिल गया है कि उसमें एक्सरसाइज जो है वो 1 साल से वो
कर रहा है और वो अभी एक्सरसाइज उसने करना बंद नहीं किया है। तो ही पहला जो ऑप्शन है ही एक्सरसाइजेज डेली फॉर अ ईयर नाउ, ये नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर समय आया हुआ है और कोई भी काम, ठीक है ना, तो हैबिचुअल एक्शन है ये, इसमें समय आ गया है। ठीक है बच्चों। फिर है वॉज एक्सरसाइजिंग, ये पास्ट में बनाया है, पास्ट कंटिन्यूअस का, ही वॉज एक्सरसाइजिंग, तो ये भी पास्ट में अगर कोई सेंटेंस है, फिर ईयर नाउ, ये भी एक गलत है। ठीक है। फिर हैज बीन एक्सरसाइजिंग और फिर हैव बीन एक्सरसाइजिंग, तो यहां पर पहले सी में डी को देखते हैं। हैव बीन तो आ ही नहीं सकता क्योंकि ही है तो हैज बीन आएगा। तो जैसे मैंने आपको बताया था अपने टेंसेस के वीडियो में कि कोई भी काम अगर हमने स्टार्ट किया है पास्ट में और वो वर्तमान में अभी उसको अपन जारी रखे हुए हैं, मतलब वो खत्म नहीं हुआ है, तो वो क्या कहलाता है बच्चों? वो कहलाता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और वही चीज यहाँ पे हो रही है कि वह है वो डेली एक्सरसाइज 1 साल से कर रहा है, मतलब एक्सरसाइज करने का उसका जो काम है वो अभी बंद नहीं हुआ है, वो अभी उसको कंटिन्यू कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पर जो है हैज बीन एक्सरसाइजिंग होगा। आगे देखते हैं। अब देखिए इस स्लाइड में आप आई डैश वर्किंग ऑल आफ्टरनून एंड हैव जस्ट फिनिश द असाइनमेंट। तो बच्चों यहाँ पर हमको ये ज्ञात हो रहा है कि मतलब कोई काम मैं पूरे आफ्टरनून कर रहा था और मैंने अभी उसको काम करना, मतलब उसको मैंने फिनिश किया है। तो मतलब ये आपको जो पहला है वो मतलब यहाँ पर हैव बीन, तो जैसा ऑप्शन में दिख रहा है आपको हैव बीन तो नहीं आएगा, क्योंकि हैव बीन जब आता है जो चीज अपन पास्ट में अपन स्टार्ट किए हैं और अभी उसको अपन चल रहा हो, तो यहाँ पर तो ऐसा कुछ है नहीं। हाँ, हैड बीन आ सकता है क्योंकि हैड बीन के माध्यम से हमको ये मालूम पड़ रहा है बच्चों कि कोई कार्य जो मैं पास्ट में कर रहा था कुछ समय के लिए, वो मैंने अभी अभी उसको फिनिश कर दिया, मतलब जो नेक्स्ट हैव जस्ट फिनिश, ये हमारा जो है बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट बता रहा है। और इससे जो पहले वाला है जिसमें हमने हैड बीन लगाया है वो हमको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बता रहा है। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन क्या है? बी है। देख लेते हैं इसको। रोहन डैश द मूवी बिफोर ही रेड द रिव्यू। तो यहां पर बच्चों हमारा पहला ऑप्शन है वॉचेस, तो ये तो प्रेजेंट सिंपल का है, वॉचेस तो आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहां पर रोहन ने कोई एक रिव्यू जो है, रिव्यू से पहले मतलब मूवी, हमको ऐसा लग रहा है उसने मूवी शायद वॉच की, तो यहां पर सेकंड ऑप्शन है वॉच भी नहीं आएगा। वो इसलिए बच्चों क्योंकि रोहन डैश द मूवी बिफोर ही रेड द रिव्यू, मतलब उसने ऐसा कोई काम, हमको ऐसा लग रहा है कि रिव्यू पढ़ने से पहले उसने कोई एक काम किया है। अब वो काम अब जब मूवी की आ रही है तो हो सकता है उसने मूवी देख ली हो। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है वो थोड़ा सा हमको ठीक लग रहा है, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में बच्चों हम लोग सब्जेक्ट के साथ में हैड प्लस B3, तो यहाँ पे वॉच हमारा जो है वॉच में ईडी लगा हुआ है और यहाँ पर पास्ट के पास्ट में बनता है, ये भी मैंने आपको बताया था पहले। तो यहाँ पर रोहन ने क्या किया बच्चों? रोहन ने पहले मूवी देख ली, उसके बाद में बिफोर ही रेड द रिव्यू, मतलब रिव्यू रीड करने से पहले उसने एक काम पहले कर लिया देखने का। इसलिए हम लोग जो है पास्ट के पास्ट में हम लोग ने हेड के साथ में वर्ब के थर्ड फॉर्म लगा के बोला है। तो ऑप्शन आपका क्या होगा बच्चों? सी, मतलब हेड वॉच। देखिए बच्चों इसमें शी डज स्टडिंग in an English medium school, but she still does not have a command over the language। मतलब ये हुआ कि वो शायद इंग्लिश मीडियम में पढ़ रही है, क्योंकि यहाँ ऑप्शन देखिए हमारे पास 3 ऑप्शन है। पहला हैड बीन और दूसरा जो है बच्चों हैज बीन,
है ना। और तीसरा है हैव। तीसरा तो लाइन मेरा सही, तो इसमें हैज बिन या हैव बिन से एक आएगा, क्योंकि हमको ऐसा लग रहा है, अपन को ऐसा कैसे लग सकता है इस सेंटेंस को देखकर कि कोई काम जब बच्चों हम पास में स्टार्ट किए हैं और अभी तक वो चल रहा है। तो यहाँ पर एक लड़की है, उसने जो है वो पढ़ रही है, मतलब इंग्लिश मीडियम स्कूल में, मतलब अभी भी वो पढ़ रही है और उसको अभी भी लैंग्वेज के ऊपर, इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर कमांड नहीं हुआ है। तो उसने अपना पढ़ना इंग्लिश मीडियम में बंद तो किया नहीं है, तो यहाँ पर बच्चों हैज बिन आएगा। अब हैज बिन यहाँ पर हैव बिन इसलिए नहीं आएगा क्योंकि शी है, तो शी के साथ हैज आएगा। और कोई भी चीज जो वर्तमान में चल रही है, खत्म नहीं हुई है, तो उसको बताने के लिए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बोलते हैं। तो ऑप्शन आएगा बच्चों बी, मतलब शी हैज बीन स्टडीइंग। ठीक है बच्चों, तो आगे देखते हैं। ये देख लेते हैं बच्चों, एवरी बॉय एंड गर्ल डैश इन द क्लास टुडे। तो एक नियम है बच्चों प्रोनाउन का कि अगर कोई भी दो नाउन अगर जुड़े हैं एंड से, तो कायदे से तो आपको मालूम है कि जब वर्ब यूज होती है वो प्लूरल की होती है। तो आप नहीं सोचेंगे कि यहाँ पर गर्ल है तो आप आर प्रेजेंट कर दोगे, लेकिन इसमें ऑप्शन इज प्रेजेंट भी है और हैड प्रेजेंट और हैड प्रेजेंट भी है। तो आपको जो है इसमें ये ध्यान रखना है कि एक नियम ध्यान रखना है कि जब भी कोई भी नाउन प्रोनाउन अगर हमारे जुड़े हैं एंड से, लेकिन जो है उसके शुरुआत में जो है ईच है, इवरी है, ईदर है, नाइदर है, ठीक है, तो जो वर्ब जो यूज होगी वो सिमिलर होगी। तो यहाँ पर सिमिलर क्या है बच्चों, इज प्रेजेंट। तो आंसर क्या आएगा, एवरी बॉय एंड गर्ल इज प्रेजेंट इन क्लास टुडे। ठीक है बच्चों, ये देख लेते हैं बच्चों, एवरी बॉय एंड गर्ल डैश इन द क्लास टुडे। तो एक नियम है बच्चों प्रोनाउन का कि अगर कोई भी दो नाउन अगर जुड़े हैं एंड से, तो कायदे से तो आपको मालूम है कि जब वर्ब यूज होती है वो प्लूरल की होती है। तो आप नहीं सोचेंगे कि यहाँ पर गर्ल है तो आप आर प्रेजेंट कर दोगे, लेकिन इसमें ऑप्शन इज प्रेजेंट भी है और हैड प्रेजेंट और हैड प्रेजेंट भी है। तो आपको जो है इसमें ये ध्यान रखना है कि एक नियम ध्यान रखना है कि जब भी कोई भी नाउन प्रोनाउन अगर हमारे जुड़े हैं एंड से, लेकिन जो है उसके शुरुआत में जो है ईच है, इवरी है, ईदर है, नाइदर है, ठीक है, तो जो वर्ब जो यूज होगी वो सिमिलर होगी। तो यहाँ पर सिमिलर क्या है बच्चों, इज प्रेजेंट। तो आंसर क्या आएगा, एवरी बॉय एंड गर्ल इज प्रेजेंट इन क्लास टुडे। ठीक है बच्चों। हाँ बच्चों, ये वाला जो क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है। देखिए, ही और इज ब्रदर्स डैश टू बी चूजन, मतलब ही वह या उसके ब्रदर को चुना जाना है ना। तो यहाँ पर आप देखिए, आप कहेंगे कि सर आपने तो बताया था कि भाई जो जब दो नाउन या प्रोनाउन और से जुड़े हों, ठीक है, तो अगर एंड से भी जुड़े हैं अगर वो हैं तो वर्ब जो प्लूरल आएगी ये आपको मालूम नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखिए आप, ही और हिज ब्रदर्स, तो पहला तो ही है, ये और से जुड़ा हुआ है, लेकिन उसके भाई लोग ब्रदर्स, यहाँ पे ब्रदर्स है। तो जब ये ब्रदर्स आ गया तो जो आपकी जो वर्ब है वो यूज होगी, जो हमारी वो काय की होगी, प्लूरल की होगी, है ना। और वैसे आपको नियम, आपको एक प्रोनाउन का नियम मालूम नहीं है आपको कि ईच, इवरी, ईदर, नाइदर, इनके साथ में वर्ब जो है सिंगुलर आती है ना बच्चों। लेकिन जब ये वर्ब ये भी देखते हैं बच्चों कि उसके पास में अगर कोई दो अलग अलग है, यहाँ पर देखिए एक बोल है ब्रदर्स और एक सिंगुलर है, तो जो है वर्ब जो है बच्चों पास वाले के साथ में जाएगी। इसलिए जो है यहाँ पर भले ही और से जुड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पे जो वर्ब बच्चों वो प्लूरल की आएगी और इसलिए यहाँ पर आर आएगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी। तो हो जाएगा बच्चों, ही और हिज ब्रदर्स आर टू बी चोजन। देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन को,
द मिनिस्टर विथ हिज वाइफ, द मिनिस्टर विथ हिज वाइफ। अब देखिए यहां पर एक मिनिस्टर है और उसके सामने, उसके साथ में आया है विथ आया है ना। तो यहां पे एक नियम और समझ लीजिए बच्चों कि जब भी कोई भी नाउन, सिंगुलर नाउन के बाद में अगर कुछ वर्ड फॉलो होते हैं, जैसे विथ है या अलोंग विथ या फिर और भी इस टाइप के जो होते हैं, तो उसमें जो है जो हम वर्ब यूज करेंगे वो हमारा फर्स्ट पर्सन के हिसाब से चलेगा। तो यहां पर जो है बच्चों आर लिविंग नहीं हो सकता, हैव लेफ्ट नहीं हो सकता, तो सीधे सीधे हमारा जो है हैज लेफ्ट होगा। द मिनिस्टर विथ हिज वाइफ हैज लेफ्ट। तो हमेशा याद रखिए कि विथ के बाद में जो है हमारा जो वर्ब आएगा बच्चों वो फर्स्ट पर्सन के हिसाब से आएगा। फर्स्ट पर्सन क्या है? मिनिस्टर है, इसलिए हमने यहां पर हैज लेफ्ट को प्रयोग किया है, ना कि हैव लेफ्ट को। आगे देखते हैं इसमें, द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स डैश ओवर टाइम, मतलब जो क्वालिटी है प्रोडक्ट्स की वो दिन प्रतिदिन अब डिग्रेडिंग है, हैव बीन डिग्रेडिंग है। तो यहां से हमको एक चीज समझ में आ गई कि वो डिग्रेड मतलब बेकार हो रही, मतलब उसकी क्वालिटी और घटती जा रही है, बेकार होती जा रही है। तो यहां पर जो बच्चों हमारे पास में द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स है, मतलब प्लूरल है, तो यहां पर जो है हमको सीधे सीधे आर डिग्रेडिंग, अब बच्चे सोच रहे होंगे आर डिग्रेडिंग और हैव बीन डिग्रेडिंग, तो बच्चे ये भी सोचेंगे कि भाई जब प्लूरल का सेंटेंस है तो आर डिग्रेडिंग में क्या प्रॉब्लम है। तो यहां पर आशा है बच्चों द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स हैव बीन डिग्रेडिंग ही यूज होगा, ना कि आर डिग्रेडिंग। यहां पर ये नहीं है कि भाई हो रही हैं, वो ओवर टाइम की बात कर, मतलब कुछ समय से, है ना। तो कुछ समय पहले से स्टार्ट हुआ ये डिग्रेडिंग का काम और अभी भी ये चल रहा है। तो यहां पर बच्चों आर हैव बीन डिग्रेडिंग आएगा और आर डिग्रेडिंग नहीं आएगा। आर डिग्रेडिंग बच्चों ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, इसको हम जो है नाउ के लिए प्रेजेंट में जो कर रहे हैं, वर्तमान में जो चीज हो रही है उसको बताने के लिए करते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहां पर जो ऑप्शन आएगा वो आएगा हैव बीन डिग्रेडिंग, मतलब बी। देखिए द न्यूज डैश नॉट अपडेटेड टाइमली, तो यहां पर आप देखेंगे बच्चों कि यहां पर न्यूज है और आपको चार विकल्प दिए हैं, वर, हैव, इज और आर। तो बच्चों मैंने आपको बताए थे कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं, कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो कि दिखने में जो है वो प्लूरल होते हैं, जैसे मैथमेटिक्स है, वीक्स है, इनिंग्स है और न्यूज है। तो ये क्या है कि ये कहते हैं कि भाई हम भले ही दिखने में हमारे में ऐसा लगा है हम प्लूरल हैं, लेकिन हमारे साथ में जो वर्ब इस्तेमाल होगी वो सिंगुलर की होगी बच्चों। तो इसलिए जो है यहाँ पर हम लोगों ने जो वर्ब जो हमको लगानी है वो इज लगानी है, ना कि हैव या आर। तो यहाँ पर जो इसका सेंस निकल रहा है वो ये निकल रहा है कि द न्यूज जो है इज नॉट अपडेटेड टाइमली, न्यूज टाइमली अपडेट नहीं हुई है। तो यहाँ पर जो है इसका प्रयोग होगा। तो आंसर काहे में है? सी ऑप्शन में। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, इसमें आपको चूज करना है जो करेक्ट सेंटेंस है उसको। तो देखते हैं इसको बच्चों। पहला है व्हेन आई वोक अप, जब मैं उठा, ही हैज ऑलरेडी ईटन ब्रेकफास्ट। तो जब मैं उठा मतलब पास्ट लगा हुआ है, तो फिर इसमें ही हैज ऑलरेडी ईटन, तो यहां पर जो है ही हैज, ये ठीक नहीं है, ठीक है बच्चों। पास्ट की बात कर रहे हैं तो फिर प्रेजेंट परफेक्टली आया आप, ठीक है। फिर जो है व्हेन आई वोक अप, जब मैं उठा, पास्ट की बात कर रहे हैं, ही हैड ऑलरेडी ईटन ब्रेकफास्ट। जब मैं उठा तो वो उससे पहले वो ब्रेकफास्ट खा चुका था। फिर व्हेन आई हैड वोकन अप, जब मैं उठा, ही हैड ऑलरेडी एट ब्रेकफास्ट। तो ये एट वर्ग शॉर्ट फॉर्म ठीक नहीं है
और उसी प्रकार से वोकन अप, आई हैड वोकन अप, इसमें जो है पास्ट के पास्ट में एक सेंटेंस आया है और उसके बाद भी उन्होंने हेड लगा दिया है, तो ये भी ठीक नहीं है ना। नियम जो कि ये होता है बच्चों की, एक अगर पास्ट परफेक्ट में है तो उसके बाद वाला पास्ट सिंपल में आता है ना। और व्हेन आई हैड वोकन अप ही हैज ऑलरेडी एट ब्रेकफास्ट, तो ये भी जो है ये भी ठीक नहीं लग रहा है, पास्ट की बात कर रहे हैं और फिर जो है हैज ऑलरेडी, मतलब एक पास्ट परफेक्ट बता रहे हैं, एक पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट में। तो बच्चों यहाँ पर ऑप्शन मेरे को बी सही लग रहा है। क्यों? उसके पीछे रीजन है कि देखिए, जब मैं उठा पास्ट में, जब मैं उठा मतलब सिंपल पास्ट है, ही हैड ऑलरेडी ईटन ब्रेकफास्ट, मतलब एक ब्रेकफास्ट काम, ब्रेकफास्ट जो ईट करने का काम था, मतलब खाने का काम था, वो पहले ही उसने खा लिया था, मतलब उसके उठने से पहले कोई एक काम हो चुका था। वो काम क्या हुआ था? वो हुआ था ब्रेकफास्ट खाने का। तो बच्चों मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी हमारे कोई एक काम से पहले कोई काम हो जाए तो वो जो काम पहले हुआ है वो पास्ट परफेक्ट में बनता है और उसके बाद वाला पास्ट सिंपल में बनता है। तो यहाँ पे व्हेन आई वोक अप, ये जो है पास्ट सिंपल है, ये जब ये उठा मतलब इससे पहले एक काम, मतलब पास्ट में एक काम हो चुका था ब्रेकफास्ट खाने का, तो वो जो पहले काम हुआ था पास्ट में, पास्ट के पास्ट में, उसको अपन हेड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के बनाएंगे। और ये सब जो है हमारा कौन फुलफिल कर रहा है? बी पार्ट, है ना। तो ऑप्शन क्या होगा? बी। तो ये मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, यू एंड आई डैश द ऑब्लिगेशंस, तो तुमने और मैंने जो भी हमारे एक कर्तव्य टाइप के थे वो हमने कर दिए हैं पूरे, तो कर दिए हैं पूरे, है ना, ऐसा कुछ आ रहा है। तुमने और मैंने, तो एम फुलफिल तो हो नहीं सकता क्योंकि आई के साथ में केवल आएगा एम, तो पहला तो है नहीं बच्चों। फिर हैज बीन फुलफिलिंग, मतलब हम फुलफिल कर रहे हैं। तो अगर हैज बीन फुलफिलिंग होता बच्चों तो ठीक था, लेकिन यहां पर यू एंड आई है तो ये भी नहीं होगा, है ना बच्चों। हाँ, अगर कोई एक होता तो हम इसको मान सकते थे। अब ये हैज फुलफिल्ड, डी वाला भी नहीं हो सकता क्योंकि यू एंड आई मतलब प्लूरल है। तो यहां पर है फुलफिल्ड, तो तुमने और मैंने ऑब्लिगेशंस फुलफिल कर दी हैं, मतलब उसको हमने कोई भी काम था किसका, ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करने का, वो हमने पूरा कर लिया है। तो ऑप्शन क्या आएगा बच्चों? सी, हैव फुलफिल्ड।